हम पैराबोला की बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो पैराबोला में क्या होगा, कोई एक पॉइंट है P, यहाँ से एक लाइन से लाइन होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोकस होगा इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, आपकी इक्वल होंगी तो आपका पैराबोला बनेगा। जैसे ये कंडीशन हो गई, तो इस लोकस को आप सेट करो, कंडीशन को सॉल्व करोगे तो आपको पैराबोला की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन भी लिया है, इसमें एक आपकी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, एक फोकस दिया है, पॉइंट दिया है, तो पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो 3 × 5 - 4 × 3 + 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब इनकी डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, x - 5 का स्क्वायर y - 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करें तो आपको ये कंडीशन आ जाए तो आंसर आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, तो ठीक है, ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरह से IIT में थोड़ा कम ही पूछता है, पर ये आया हुआ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो वो 4 फॉर्म रहते हैं, उसमें एक ही है, ठीक है। अब इसी में क्या होगा, y² = -4ax हो जाएगा, या आपका x² = -4 y हो +4y ले लो, और x² = -4ay, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। तो 4 टाइप होते हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट के भी डिस्कस दिया है, एक्सिस, ठीक है, वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, लेटस रेक्टम, ठीक है, फोकल कॉर्ड और फोकल डिस्टेंस, ठीक है, या फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट रहते हैं, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट हैं, इनको भी आप देख लेना है, ठीक है। चलिए, तो वर्टेक्स आपका ये होता है। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, एक तो ये एक्सिस हो गया, ये हो गया, या फिर ये हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका जो डायग्राम दिख रहा है, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो एक्सिस आपका ये हो गया, वर्टेक्स आपका ये हो जाएगा वर्टेक्स, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट यहाँ से ज़्यादा है, फोकस से पासिंग थ्रू रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a होती है, इसमें फिक्स रहती है, सभी टाइप में यही होगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आ जाते हैं आपके सेकंड एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है द पॉइंट ऑफ पैराबोला, पैराबोला आपका ये दिया गया है, फॉर विच द ऑर्डिनेट इज 3 टाइम और अबसिसा, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डिनेट है, ठीक है, अबसिसा क्या होता है, x, और ऑर्डिनेट होता है y। तो इसमें बोला y = 3x, यही होता है, ठीक है। y = 3x, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर = 18x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x² = 18x, कॉमन ले लो, तो 9x² - 18x = 0, 9x, तो x - 2 = 0, तो x = 2 आ गया, 0 नहीं ले रहा है, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, 3 × 6 6 आ जाएगा, क्लियर हुआ। चलिए, अब हम आ जाते हैं सेकेंड वाले, बता इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और पैराबोला। पैराबोला आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप सही करके लिखोगे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है तो आप लिखोगे 4x/5, तो 4a/4x, a = 1/5, a की वैल्यू आपकी 1/5 आई, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा
एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू -1/5, 5x इक्वल टू -1, तो 5x + 1 इक्वल टू 0। तो सी आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 4 पे। द पॉइंट ऑन द पैराबोला, एक पैराबोला दिया गया है आपको, ठीक है। ये आपको पैराबोला दिया गया है, ठीक है। और हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, फोकस से डिस्टेंस 8 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, ठीक है। तो पॉइंट कोई भी ले लिया हमने, पॉइंट x1y1, ये पॉइंट ले लिया, पैराबोला आपको दिया है 4ax, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, x1 + a, ठीक है। ये दिया गया है 8, ठीक है। तो आप इक्वल टू 8 लिख दो, ठीक है। तो x1, a की वैल्यू कितनी है, ए पैराबोला आपको दिया गया 8, 4, 2, a की वैल्यू 2 इक्वल टू 6, x1 इक्वल टू 8 - 2, x1 इक्वल टू 6 आ गया आपका, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब आ जाते हैं 5 पे। चलिए 5 में क्या होगा, एक पैराबोला दिया गया है, ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट दिया गया है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालना है। तो पहले ए की वैल्यू निकालो, वो तो 4a होता ही है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ए की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4a - 3, यही आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4/4 × 3 -a, तो 4 से 4, तो a की वैल्यू 1/3, ठीक। नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव, तो डिस्टेंस हमेशा लेटर सेक्टम की डिस्टेंस लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो a इक्वल टू वो लेंथ होगी 4a, तो 4 × 1/3 पर ये पॉजिटिव ही काउंट हो जाएगा, 4/3 पॉजिटिव ही आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव ही आती है, ठीक है। तो 4/3 आपका आ गया आंसर। चलिए अब यहाँ पे कुछ दिए हैं, टाइप दिए हैं, तो सभी टाइप है, जैसे y इक्वल टू 4ax या y इक्वल टू -4x, x इक्वल टू 4ay या x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। इसमें x ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम और फोकल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ठीक है। पॉइंट आपका दिया x1 y1, ये टेबल है, इसको थोड़ा सा आपको याद रख लेना इसको, या नोट भी कर लेना इसको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 6 वाले पे। 6 पे आ जाओ, फोकल दिया दिखा है, फोकल फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, और ये तो आपका आ जाएगा 4a, ठीक है। तो इसको कंपेयर करोगे x इक्वल टू -4, ए यहाँ पे हमने कैपिटल लिया, तो मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल 2a, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का जो ठीक है 2a आ गया, तो जो आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा तो वो हो जाएगा 0 को, ये तो आपका फोकस आ गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू +a, तो 2a हो गया। क्लियर, तो आंसर आपका a आ गया। क्लियर हुआ ये। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 6 पे आ जाते हैं, 7 पे। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ द वर्टेक्स एट द ओरिजन, ठीक है, एक्सिस ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए से होते हुए जा रहा है, ठीक है। ओरिजन है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, ये पॉइंट पुट कर दो तो a की वैल्यू आ गई -3 पुट कर दो, x ये हो जाएगा -12y। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इस पे आ गए, तो ये होगा स्पेशल ये क्या है फ्रॉम पैराबोला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो कोई
पॉइंट दिया जाएगा। अभी तो वर्टेक्स आपका ओरिजिन था, यहाँ पे कोई पॉइंट दे जाएगा। जैसे ये बता रहे हैं ना, यहाँ पे एच और के में ये एच कोमा के ये पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे तो पैराबोला बाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच, इससे यहाँ पे ये सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्टेक्स है तो ये इस टाइप का बनेगा ये, तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, समझ रहे हो। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 का स्क्वायर ये आ गया, इसको अगर आप उधर ले जाते हो तो माइनस 2y 11 पॉजिटिव हो गया, 2 को कॉमन ले लो, x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 11 अपॉन 2, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो ये आपका हो जाएगा, ये बच रहा है, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा -2 11 अपॉन 2, क्लियर हो गया। चलिए, अब ये आपका 8 वाला कंप्लीट हो गया। चलो आ जाते 9 पे। चलिए 9 पे आ जाओ। द फोकस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का फोकस है तो 4y, ठीक है। तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ऊपर बनाया उसी तरह से इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू -4x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म a का स्क्वायर 2at, ठीक है। ये पॉइंट लोगे और जब पैरामेट्रिक इक्वेशन को, तो x इक्वल टू, और ये यही हमने पॉइंट ऊपर लिया, उन्हीं को लिख रहा है, ठीक है। x की जगह हमने क्या लिखा है और y की जगह हमने क्या लिखा है पैरामेट्रिक में पॉइंट में, वही यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये। चलिए अब हम आ जाते हैं 13 पे, ठीक है। 13 में आपको 2 दिए हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये पैराबोला निकालना है, ठीक है। चलिए, तो पैराबोला की हम बात करेंगे तो हमको दिया है, तो y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 2t, ये लिख दिया हमने इस फॉर्म से, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब ये दिया है तो t की जगह रख दो, यहाँ पे t की जगह वैल्यू पुट की, सॉल्व कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एंड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, ठीक है। पैराबोला, ठीक है, और लाइन के बीच में होगा तो ग्रेटर देन होगा, इन पैराबोला से पॉइंट बाहर है, इक्वल टू होगा पैराबोला पे, लेस देन होगा, अगर नेगेटिव होगा तो पैराबोला के अंदर है, ठीक है। क्लियर। और लाइन में इक्वेशन निकाल लोगे, यहाँ से कंपेयर कर देना, y इक्वल टू mx प्लस c। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ 14 पे। ये आपसे बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax 3 1 और 3 क्यूब 1 1, ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन आपका डी आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ तक है बेसिक में, इसको थोड़ा सा कमांड करना है आपको। बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप आईआईटी के क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए थ्योरी पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है।